सो गाइस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हिस्ट्री की सारी अचीवमेंट और हम इसमें लेने वाले हैं प्लैटिनम। और हाँ भाई, ये सीरियसली बहुत तगड़ा गेम है। उस वक्त मैं इसे नहीं खेल पाया, तो भाई आज हम इसकी सारी अचीवमेंट्स और प्लैटिनम भी लेने वाले हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस गेम को। तो फिर यार जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे बिल्लों की गैंग होती है और हम होते हैं संतरे कलर के बिल्ले। तो यहाँ पे हम और भी बिल्लों से मज़े ले रहे होते हैं, आई मीन खेल रहे होते हैं उनके साथ। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो भाई कितनी तगड़ी बरसात का मौसम है। उसके बाद भाई हम अपने बिल्ली गैंग के साथ चलते हैं घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए जाते हैं उनके साथ। एंड या भाई सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं कि भाई आज हमारा काम है, ठीक है, शिकार पे जाने का। तो उसके बाद भाई हम जैसे शिकार पे जाते हैं तो पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे भाई एक अचीवमेंट खरोंचने वाली भी है। हर चैप्टर के अंदर हमें कुछ ना कुछ खरोंचना है। तो जैसे हम इस पाइप को भाई क्रॉस करने वाले होते हैं एंड तब भी हमारे संतरे कलर का बिल्ला जैसे इस पर जंप मारता है एंड वो यार गलती से नीचे गिर जाता है। हाँ देखो भाई बेचारा यार कैसे स्ट्रगल कर रहा है भाई, और इसके बस गैंग देखती रह जाती है और हेल्पलेस हमारा बिल्ला हो जाता है। एंड जैसे ही स्टार्ट होता है गेम तो हमें पहली अचीवमेंट मिल जाती है मिस्ड जंप करके। तो फिर उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होता है डेड सिटी। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पर हम एक और पैरदान खरोचते हैं। हाँ भाई ये परंपरा है भाई इस बिल्ले की। तो फिर उसके बाद भाई हम थोड़ा आगे आते हैं एंड हमें दिखते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, आई मीन पैरासाइट। तो फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक पैरासाइट की अचीवमेंट थी। तो मैंने सोचा कि उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा संतरे कलर का बिल्ला डर के भागना शुरू कर देता है। उसके बाद भाई यहाँ पे एक चीज़ सीन शुरू हो जाता है। तो भाई मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता हूँ। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो भाई किसी के हाथ नहीं आऊँगा। मतलब यार ये हमें इंस्टेंटली मारते नहीं हैं, पर तब भी हमें इससे बचना होता है। तो भाई यहाँ पे मैं 9 बार मौत खाता हूँ जानबूझकर, क्योंकि उसके बाद हमें उस चीज़ से भी एक अचीवमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे हमें एक और अचीवमेंट हमारे मिल जाती है एंड देन हम यहाँ पर भाई 4 अचीवमेंट हो जाती हैं और मैंने ये वाली अचीवमेंट भी कंप्लीट कर दी थी। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पे हमें एक रोबोट मिलता है एंड हम उसे स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे सारा डाटा भाई इस रोबोट के अंदर जा रहा होता है एंड हमसे इसकी बातचीत हो जाती है कि क्या क्या मैटर है भाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसका नाम होता है B12। तो भाई उसके बाद ये हमारे से बात करता है कि ये मैटर है भाई। तो फिर उसके बाद यार हमें मतलब ये हमारा एक अलाय बन जाता है, ये हमारा दोस्त बन जाता है जो कि हमारी हेल्प करेगा पूरे गेम में। और भाई सही में ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है क्योंकि ये भाई हैक भी कर सकता है, डोर्स को हैक भी कर सकता है और उसे हमारी हेल्प भी कर सकता है एज अ टॉर्च बन के भी। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक और अचीवमेंट मिल जाती है कि हमें मतलब B12 से मिलना होता है। तो फिर भाई उसके बाद यहाँ से हम निकलते हैं और भाई यहाँ पे कीड़े मकोड़े हमारे ऊपर हमला करते हैं पर हम बच जाते हैं। फिर उसके बाद भाई हम थोड़ा और डीप जाते हैं तो और हमें मिलते हैं एक नया चैप्टर द स्लम्स। उसके बाद यार यहाँ पे एक बंदा झाड़ू लगा रहा होता है और यहाँ हमसे मिल लेते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर हमें एक और अचीवमेंट मिल जाती है एंड एक टाइप से तुम ये मान लो रोबोट की यहाँ पे बहुत सारे रोबोट होते हैं। तुम ये हो सकता है, देखो इस गेम की थ्योरी बताता हूँ मैं, हो सकता है कि भाई सारे वो मर गए हों रोबोट वगैरह। तो फिर या भाई आई मीन इंसान वगैरह मर गए तो इसलिए रोबोट ज़िंदा है। यहाँ पे हम 2 अचीवमेंट कंप्लीट कर देते हैं। 1 घंटा हमें सोफे पर रियल टाइम में 1 घंटा सोना पड़ता है। फिर उसके बाद भाई हम ये टीवी वाले अचीवमेंट भी कंप्लीट करते हैं जहाँ पे हमें बस भाई चैनल बदलते रहना होता है एंड भाई ये वाली अचीवमेंट भी हमको मिल जाती है। ऑल्सो हमको वाली अचीवमेंट भी मिल जाती है जिसके अंदर हमें कार्डबोर्ड अपने सर पे रखना होता है। एंड यहाँ हमने भाई काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे अचीवमेंट कंप्लीट कर दी होती हैं एंड यहाँ पे हमें मोमो नाम का एक बंदा मिलता है जो कि अपने दोस्त से बात करना चाहता है जो कि बहुत पहले खो गया था। तो हमें इसकी डायरीज़ ला के देनी होती हैं एंड हम जैसे इसे डायरीज़ इसकी सारी ला के दे देते हैं तो उसके बाद भाई हमारे लिए एक सिस्टम बना के देता है जो कि बात करवा सकता है कि इसके दोस्त ज़िंदा है या नहीं। तो फिर उसके बाद भाई ये उस मशीन को बनाना शुरू कर देता है, तुम देख सकते हो भाई यहाँ पे। तो फिर भाई जैसे ये मशीन बना देता है हमें बोलता है कि भाई तू यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर एकदम ऊंचे वाली रूफ टॉप पे जहाँ पे एकदम तू सिग्नल भेज सकता है, तो वहाँ पे हम जाकर इसका वो डिवाइस लगा देते हैं जो कि हमें और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भाई कहाँ पे हमें जाना है। तो फिर उसके बाद भाई हम वो काम करके इसके घर पे दोबारा आ जाते हैं मोमो के घर पे। तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है स्लम्स का पार्ट 2। तो
तो फिर उसके बाद भाई हम मोमो के पास जानते हैं कि भाई कहाँ पे है वो, पर उससे पहले हम दोबारा अपनी परंपरा करते हैं भाई कारपेट घिसने की। हाँ भाई ये बिल्ला भाई बड़ा ख़तरनाक है भाई, इसको मारना ना शुरू कर दें भाई वो लोग कि भाई ये ख़राब कर रहा है। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पर हम निकलते हैं यहाँ बार पे। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पे हम मिलते हैं मोमो से, एंड भाई मोमो ट्राई कर रहा होता है अपने दोस्त से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये वो बताता है कि भाई चलो यार अब मैं सिग्नल्स दोबारा देखता हूँ कि यार अपने दोस्त से बातचीत हो जाए। तो एंड भाई सही में इससे दोस्त की बातचीत हो जाती है, एंड भाई सीरियसली मोमो बहुत खुश हो जाता है कि भाई इसका दोस्त जिंदा है। हाँ भाई, क्योंकि इसके दोस्त स्लम्स को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि तुम ये मान लो कि जो गरीब गरीब से रोबोट थे उनको स्लम्स में फेंक दिया गया। एंड उसके बाद यार यहाँ पे बारटेंडर जो होता है वो जेकब वो बताता है कि भाई एक बंदे से मिलो जिसका जो फादर था वो एक डॉक्टर था एंड वो भी गायब हो गया। उसके बाद हम मिलते हैं यहाँ पे सीएमएस से जिसके फादर भाई खो चुके होते हैं। हम इससे बातचीत करते हैं कि भाई एक बार ट्राई करके देख, क्या पता तेरे फादर ज़िंदा हों। एंड हम इसके लिए यहाँ पर हेल्प करके निकलते हैं अंडरग्राउंड। हाँ भाई, अंडरग्राउंड से होके हम इसके फादर के पास जाएंगे, बिकॉज हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं कि इसके फादर ज़िंदा हैं। हाँ भाई, एंड भाई चलो अब चलते हैं इसके फादर को बचाने, क्योंकि हमें सिग्नल्स मिल चुके हैं कि ज़िंदा है इसके फादर। एंड हमारा एक और चैप्टर यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी ख़तरनाक हो रखी है लोकेशन भाई ये। तो हाँ, उसके बाद भाई यहाँ पर हम निकलते हैं इसके फादर को ढूंढने के लिए। तो भाई ये भी भाई डरा जा रहा होता है कि भाई इसको ना लपेटने वो कीड़े मकोड़े, क्योंकि भाई वो ख़तरनाक से ही हैं और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उसके बाद हम सीधे से इसके फादर से मिल जाते हैं जो कि साइंटिस्ट ही हैं, ठीक है। एंड भाई वो रिसर्च कर रहे हैं उन कीड़े मकोड़ों के ऊपर कि भाई ये मरेंगे कैसे, ये मर क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो फिर हम यार यहाँ पे इसके फादर से मिलते हैं, बात करते हैं कि भाई क्या चल रही है तुम्हारी रिसर्च, और यहाँ अभी तक तुम क्यों हो, वहाँ स्लम्स में क्यों नहीं आए। तो फिर भाई उसके बाद हम ऐसी बात करते हैं कि डॉक्टर बताता है कि मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा आविष्कार ढूंढ लिया है इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, जो कि ये हमें दिखाता भी है, जो कि ये मशीन तुम इसके हाथ में देख सकते हो। ये मशीन से ही हम कीड़े मकोड़ों को मार सकते हैं, जिसके अंदर आई थिंक ब्लू रेज निकलती हैं जो कि कीड़ों को मार देती हैं। तो उसके बाद भाई ये बोलता है कि तुम चाहो तो ये मैं तुम्हें रोबोट में फ़िट करके दे सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बड़ी ये हमें दिखाता है इसका जलवा, और हमारे रोबोट में फ़िट करके दे लेता है, दे देता है। यानी कि अब हम अपने रोबोट से ही कीड़े मकोड़ों को मार सकते हैं, जो कि या भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई हम इसको यानी डॉक्टर को लेके स्लम्स में जा रहे होते हैं, एंड इसके मतलब इसके बच्चे से इसको मिलवा देते हैं। तो भाई ये सही में बहुत तगड़ा सीन होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई अपने फादर से मिल लिया। एंड या भाई हमारा जो बिल्ला है वो एक और काम में सक्सेसफुल हो चुका है। एंड या उसके बाद भाई हम इसको इसके फादर से मिलवा देते हैं। भाई सारे लोग खुश हो जाते हैं कि भाई डॉक्टर ज़िंदा है, ठीक है। तो और भी वो अपने रिसर्च के बारे में बताता है, एंड यहाँ पे हमारा बिल्ला शाबाशी पाता है। तो उसके बाद यार यहाँ पर हम सीवर्स से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें मिड टाउन तक पहुँचना है यहाँ पर। तो भाई सीवर्स में हम मोमो के साथ निकलते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छी लोकेशन पता होती है और अपने उसके दोस्त के पास भी जाना होता है। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पर हमें एक और सिविलाइजेशन मिलती है रोबोटों की, ठीक है। तो यहाँ पे एंट विलेज चैप्टर शुरू आता है, और यहाँ पे एक अचीवमेंट होती है इन लोगों का गेम बिगाड़ने वाली। तो भाई हम इनका ये वाला गेम बिगाड़ देते हैं, तो हमें एक अचीवमेंट मिल जाती है। भाई इन बंदों को रिएक्शन देख के तो मुझे बुरा लगता है कि भाई मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाई उसके बाद हमें दोस्त से मिल जाते हैं मोमो के, एंड भाई ये हमें बताता है कि भाई यहाँ पे एक जगह है जहाँ से तुम मिड टाउन के लिए ईजिली निकल सकते हो। तो भाई मैं फुर्ती में यार मिड टाउन आ जाता हूँ, एंड भाई सीरियसली हमें एक और अचीवमेंट मिल जाती है मिड टाउन के लिए। और भाई ये इतनी नियॉन सिटी भाई बढ़िया लग रही होते तो या भाई हम यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, एंड यहाँ पर हमें एक और लड़की मिलती है जिससे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। एंड उसके बाद यार हम है ना फैक्ट्री जाते हैं। तो हम है ना इस जो डिब्बा दिख रहा है तुम्हें, उसके बाद हम इस डिब्बे के अंदर होते हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्री से एक टाइप से तुम स्पेयर या वो मान लो कुछ चुराना होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चुरानी होती है। तो हम उसके बाद यार यहाँ से इसको उठा लेते हैं, और भाई यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये नहीं होना चाहिए था पर तुम्हारे भाई ने कर दिखाया, हमारे बिल्ले ने कर दिखाया। तो
तो भाई उसके बाद यार यहाँ से हम फुर्ते में निकलते हैं। पर हम जैसे उस लड़के के घर पे जाते हैं तो हमें पता चलता है भाई कि वो निकल चुकी है, आई मीन कहीं जा चुकी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई हम अपने रोबोट के साथ इन्वेस्टिगेशन करते करते एक बार में आ जाते हैं मिड टाउन के। तो फिर भाई उसके बाद यार यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो हम बात करते हैं, एंड उसके बाद भाई हम ऊपर की साइड जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो फ्रेंड थी, तो भाई पता चलता है उसको किसी ने वो कर दिया, आई मीन किडनैप कर रखा था। उसके बाद ये कुछ कह रही होती है पर हमें समझ नहीं आता, एंड पता चलता है कि हम भी फंस चुके हैं। एंड या भाई ये कहता है कि भाई दोनों चूहे एक साथ ही मिल गए, आई मीन हम तो बिल्ली होते हैं। तो भाई उसके बाद यार ये यहाँ पर हमको डाल देता है प्रिज़न के अंदर। हाँ भाई प्रिज़न के अंदर डाल देता है, क्योंकि इसे पता है भाई हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उछाल देंगे इसको वरना तो। फिर उसके बाद भाई हमें एक अचीवमेंट भी मिल जाती है इसके लिए। तो फिर उसके बाद भाई ये हमें पता नहीं कहाँ भाई बंद कर देता है इतनी दूर। पर भाई हमारा ऑरेंज बिल्ला भाई हार नहीं मानता, बड़ा ख़तरनाक बिल्ला है भाई ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ से हम अपनी फ्रेंड को भी छुड़ा देते हैं। ये बोलती है, आई मीन छुड़ाते नहीं है, वो हमें कीज़ लाने को कहती है। तो भाई हम तो बड़े जावाज़ बिल्ले हैं, एंड उसको भाई छुड़ाने के बाद हमें अपने एक और दोस्त को छुड़ाना होता है, B12 को। तो उसके बाद भाई हम B12 को भी छुड़ा के ले आते हैं, एंड वो हमें शुक्रिया अदा करता है। भाई कितना क्यूट है भाई ये रोबोट, देख सकते हो ना तुम। उसके बाद भाई हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, एंड या हम अपनी फ्रेंड के साथ भाई यहाँ पर फुर्ते में निकल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ अप सप्लाइज होते हैं ट्रेन के थ्रू जाने के लिए। पर यार यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है, हमारे पीछे यहाँ पे पुलिस पड़ चुकी होती है। तो यहाँ पे यार ये कहती है कि मैं उनको भटकाती हूँ एंड तुम जाओ, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, आई मीन हमारा ऑरेंज बिल्ला बहुत कुछ कर सकता है। तो भाई उसके बाद यार यहाँ पर हम अलग हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि ये उन्हें ल्यूर करेगी, अपने पास बुलाएगी, एंड हम अपना काम ईजिली कर सकते हैं और इस सिटी को डार्कनेस से फ्री कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें ट्रेन की कीज़ दे देती है, एंड या बोलते कि भाई जाओ जल्दी करो फ्री। एंड भाई उसके बाद हम ट्रेन से निकलते हैं, क्योंकि हमें पावर की भी ज़रूरत होती है, एंड वो जो फैक्ट्री में स्पेयर लगा होता है वो उसी पावर का काम कर रहा था। एंड उसके बाद भाई हम यहाँ पे ट्रेन की यात्रा ले लेते हैं, एंड हम पहुँच जाते हैं, आई मीन पहुँचते हैं वहाँ पे जो मेन जगह है, आई मीन जो मेन कंट्रोल रूम है इनका, वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ से कंट्रोल होती है हर जगह। सो या वहाँ जाना हमारा बहुत ज़रूरी है। एंड चैप्टर हमारा फाइनल चैप्टर शुरू होता है कंट्रोल रूम। एंड भाई सीरियसली हम स्लम्स गए, उसके बाद मिड टाउन गए, एंड भाई यह फाइनल जगह पे जाकर हमें यहाँ पे सारे के सारे ये मॉनिटर्स ऑन करने होते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही हम मॉनिटर ऑन कर देते हैं तो जो हमारा B12 रोबोट होता है वो इन सबको हैक करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम ये ऊपर का पैनल खोल दें एंड लाइटनिंग दोबारा आए, आई मीन सनलाइट उसके बाद आए, ठीक है। सो या भाई हम यहाँ पे PC ऑन करते हैं, एंड हमें पता चलता है यहाँ पे 3 सिस्टम लॉक हैं। एंड B12 बोलता है भाई मैं इसे ईजिली भाई क्रैक कर सकता हूँ, पर इसमें मेरी बहुत एनर्जी जाएगी। एंड यार मुझे बहुत बुरा लगता है, पर जो B12 होता है भाई वो अपनी कुर्बानी दे देता है उन 3 लोग को खोलने के लिए। एंड यार ये मुझे बहुत बुरा लगता है यहाँ पर B12 के लिए। एंड हमारी बिल्ला संतरा बिल्ला भाई इसके वो भाई वो करता है कि यार तू बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, यानी कि भाई बिल्लियों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। कौन कहता है भाई कि बिल्लियों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती। तो भाई हमारा B12 रोबोट भाई बेचारा यहाँ पर शहीद हो जाता है, एंड या भाई मेरे को बहुत बुरा लगता है। पर एक अच्छी बात ये होती है यहाँ पर कि भाई हमने फाइनली कर दिखाया जो हमें करना था, यानी कि हमने स्लम्स मिड टाउन को फ्री कर दिया। एंड तुम जो नीचे वाली जगह देख रहे हो वो स्लम्स है, एंड जो ऊपर वाली जगह देख रहे हो वो मिड टाउन है। हाँ भाई सही में यहाँ पर भी बांट दिया। एंड भाई यहाँ जो भी कीड़े मकोड़े थे ना जो तुम देख रहे थे जिनसे हम लड़ रहे थे, वो भाई सनलाइट से मर जाते हैं। सीरियसली तुम सोचो कि मेन दिक्कत वही थी जो कि उन्होंने मतलब वो बंद कर रखा था। एंड भाई सनलाइट से सारे मर जाते हैं, और मोमो देखता भाई ये सनलाइट, एंड उसे पता चल जाता है कि भाई हम कर दिखाए। और भाई ये गेम की ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी कि भाई हम फाइनली अपना गोल पूरा कर देते हैं। बेशक हमारा B12 के भाई यहाँ पे उसको अपना बलिदान देना पड़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई जो हमारी लड़की साथ दे रही होती है वो भी बच जाती है, और वो भाई खुला आसमान देखती है जो कि हमारा टारगेट था। एंड यहाँ पर हमारा ऑरेंज बिल्ला भी चला जाता है। और भाई सीरियसली मुझे इस गेम को खेलने में भाई बहुत वो हो गया, लाइक बहुत मुश्किल था भाई, ये समझ नहीं आ रहा था।
एंड भाई हमारा बिल्ला भी भाई एस्केप कर लेता है इस जगह से। एंड या भाई बाय बाय लाइक बिल्ले के लिए। एंड भाई उसके बाद हमारी यहाँ पे फाइनल अचीवमेंट मिल जाती है गेम की आई ओपनर। तो यह उसके बाद भाई मैं इस गेम को तुम मानोगे नहीं इतनी फुर्ती में भाई दोबारा करता हूँ कंप्लीट। एंड भाई सारी अचीवमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड भाई आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।